सर ये लोग गरीब गरीब हैं सर, इसलिए इन लोगों को ऐसे परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल, ये गरीब समुदाय के हैं, क्योंकि ये जो गांव है, ये यहाँ पे ब्राह्मणों की संख्या इस गांव में ज्यादा है। तो आज जो ये काम हुआ है एक ब्राह्मण समुदाय ने, चूंकि ब्राह्मणों का काम ये नहीं होता है, ब्राह्मण का काम होता है शिक्षा दीक्षा करना, दान पुण्य मांगना, किसी को खत्म करना नहीं। ये हमारे संस्कारों में, ब्राह्मण एक जात नहीं, एक संस्कार है। आज एक संस्कार का उल्लंघन इस ब्राह्मण व्यक्ति ने किया है, ऐसे आदमी के साथ इस तरह का अपराध करके। हम चाहते हैं कि सभी लोग कि इसका खुल के विरोध कर रहे हैं और ऐसा सजा मिले कि ऐसी मिसाल बने कि जिंदगी में कभी इस गांव में दोबारा कोई व्यक्ति इस तरह का कर नहीं सोच तक ना पाए। आप हमारे साथ जो ये जलती हुई चिता देख रहे हैं, ये उसी महिला की पति की है जिस महिला को उनके दलित होने का सजा मिला है। क्योंकि ये लोग छोटे वर्ग के लोग हैं, इसलिए इनको सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और खत्म कर दिया गया है। जैसा कि अभी एक सर ने बताया था कि हम लोग गरीब हैं, किसी तरह पैसे को दिए हैं। आप देख सकते हैं उनकी चिता जल रही है, यहाँ पे उनका पूरा समाज आया हुआ है, पूरा समाज यहाँ पे है। सर क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए सर, पैसा का जो बात है जहाँ तक, वह हम लोग बाद में समझे, इसलिए कि उनका पत्नी उस अवस्था में नहीं थी। वास्तविक जो घटना था, पैसा का बात बाद में बोली कि देखियो नैना बात, हम सब 6 लाख रुपया कुछ दलिए जमीन, 10 लाख रुपया बोल रही है, जो भी है। और वास्तविक में उनका जो अभी नया का वर्तमान मकान है, उसके बगल का जो बगीचा है, उस बगीचा में वो बेचारी गई थी बकरी के लिए घास के लिए वृक्ष से पता लाने के लिए। वहाँ उनको अकेला देखकर वहीं का जो बगल में वो दुकान करते थे पहले से भी, मोहन कुमार चौधरी, पिता कालीचरण चौधरी, वो जो है सो पहले से घात लगाए बैठे थे। कलम में, बगीचा में। मतलब पहले से षड्यंत्र पूरा था कि ये लोग आएंगे और इन लोगों को खत्म कर दिया जाएगा। हाँ जी। तो बेचारी जो गई तो उसको इज्जत लूटने के प्रयास से, इज्जत लूटने के ख्याल से उसको जो है सो पटक दी। लेकिन संजोग बस बगीचा के बगल में इनका नया मकान जो बना है, तभी उनका पति वहाँ थे घर में। जो चिल्लाई ना, जोर जोर से आवाज लगाई, तो उनका पति आवाज मतलब सुन के दौड़ के आए, बगीचा की तरफ दौड़ी। दौड़ने के बाद जो है सर, वो जो है सो नजदीक आया, और नजदीक आया तो उनका विरोध किया कि हमारे पत्नी के साथ इस तरह तुम छेड़खानी क्यों करता है। बस इस पर जो है सो वह कुल्हाड़ी लेकर इनके ऊपर छूटा। वह बगीचा से निकल कर वो थोड़ा दूरी भागा और बाहर में जाकर पकड़ा गया, उसको गला पे, सर को धड़ से अलग कर दिया गया। अलग बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन लगभग मतलब आधा कटा, मतलब कि महसी हॉस्पिटल, नहीं प्लॉट पे स्पॉट नहीं हुआ सर, महसी हॉस्पिटल उनको ले गया, सरकारी अस्पताल, जहाँ से उसको तुरंत रेफर किया गया। उसके बाद सदर अस्पताल सहरसा ले गया। सदर अस्पताल सहरसा में इलाज के क्रम में दम तोड़ दिया चौथी सा। क्या बोलना चाहेंगे सर? यही हुआ है घटना, पैसे के लिए ये घटना हुआ है, पहले से षड्यंत्र किया गया था। पैसा तो सर हम लोग को बाद में जब होश में आई ना, पता चला। फिर बोली पहले आप लोग ये 10 लाख रुपया दिए, ये दिए जमीन पर। पहले आप लोग जानते थे कि उनका करने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन समाज वहाँ जो गवाह जो थे, और उनका जो है सो पति हल्का, मतलब पति को होश नहीं था, वो तो बेघर था। आदमी जो बगल में दौड़ के गया, तब वो बेचारी उस क्रम में बोली कि हमारे साथ इस तरह से वो इज्जत ले रहे थे। बाद में पैसा का चर्चा हुआ कि देखिए ना, हम जब होश में आई, वैसे अभी भी वो होश में नहीं है, लेकिन जी उनका अब हमको तो पता लगा है कि वो बोलती है कि हम पैसा भी दिए। हम लोग समाज के लोग उस समय नहीं जानते थे, लेकिन अब जाने हैं कि वह पैसा भी 10 लाख भी दिया गया। आखिरकार पैसे के लिए ही ये सब घटना जी पैसे के लिए वो सोची। और बताया जा रहा है कि जिस कागजात पे दस्तखत करके इस जमीन को उनके हैंड ओवर किया गया था, उनको उस कागजात को भी जला दिया गया। जी और उससे पहले वह गई, जो मोहन चौधरी था उनके घर गया। घर में भी उससे पहले पता चला था कि एक रोज हुआ था, लेकिन कागज के बारे में अभी हम लोग नहीं, आप नहीं जानते। वहाँ पे घर परिवार के लोग ऐसा बयान दे रहे थे। क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा नाम केशव चौधरी है। मैं उग्रतारा न्यास बोर्ड का सेक्रेटरी हूँ, तारा स्थान का। ये घटना जब हुई तो उस वक्त मैं गांव में नहीं था, लेकिन गांव में आने के बाद मैं इस गांव का ही हूँ। जो जानकारी जो मिली है, जो अभी सनोज पासवान ने बताया, वो सारी जानकारी सही है, सही बताया उन्होंने। ये व्यक्ति विशेष, ये इंसान रूपी भगवान थे। आज तक अब जो इनकी आयु थी, इस आयु में आज तक इनका झगड़ा किसी से भी नहीं हुआ। आज तक इन्होंने किसी समुदाय को यहाँ पे परेशान नहीं किया, किसी से आज तक गलत कोई व्यवहार नहीं किया, वचन नहीं बोला। ठीक है, बहुत ही शरीफ और इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग थे, जो कि समुदाय इनकी भले अलग है। ठीक है, मैं ब्राह्मण समुदाय से आता हूँ, ठीक है, लेकिन जो उनकी समुदाय थी, हम लोग से भी ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में इन्होंने रोटी नहीं खिलाया होगा। इनके हाथ से ऐसा कोई, इस पूरे बहुत सज्जन व्यक्ति थे। और गांव में जो हमारे यहाँ मरनी खरनी अच्छी चीज में जो भी चीज होती थी, शामिल होते थे, और इन्हीं के हाथ का खाना हमारे पूरे गांव खाया करते थे। और ऐसे इंसान को इस तरह से ये गलत नहीं, ये अपराध नहीं, अन्याय हुआ है। इसका हम लोग विरोध करते हैं और खुल के विरोध करते हैं। और हम चाहते हैं कि जो अभियुक्त है
उस पे इस तरह की सजा हो, ऐसी सजा हो कि पूरे गांव में एक मैसेज आना, मिसाल बने कि दोबारा कोई इस तरह की हरकत ना कर पाए। सर ये लोग गरीब हैं सर, इसलिए इन लोगों को ऐसे परेशान किया गया। बिल्कुल, ये गरीब समुदाय के हैं, क्योंकि ये जो गांव है, ये यहाँ पे ब्राह्मणों की संख्या इस गांव में ज्यादा है। तो आज जो ये काम हुआ है एक ब्राह्मण समुदाय ने, चूंकि ब्राह्मणों का काम ये नहीं होता है, ब्राह्मण का काम होता है शिक्षा दीक्षा करना, दान पुण्य मांगना, किसी को खत्म करना नहीं। ये हमारे संस्कारों में, ब्राह्मण एक जात नहीं, एक संस्कार है। आज एक संस्कार का उल्लंघन इस ब्राह्मण व्यक्ति ने किया है, ऐसे आदमी के साथ इस तरह का अपराध करके। हम चाहते हैं कि सभी लोग कि इसका खुल के विरोध कर रहे हैं और ऐसा सजा मिले कि ऐसी मिसाल बने कि जिंदगी में कभी इस गांव में दोबारा कोई व्यक्ति इस तरह का कर नहीं सोच तक ना पाए। बहुत अच्छे सर, बहुत। देखिए अगर इस तरह का विचार, इस तरह का सोच अगर हर किसी का रहेगा तो आज समाज में एक एकता कायम होगा, सारे समाज के लोग एक तरह से रहेंगे और ऐसे व्यक्तियों का समाज में बहुत जरूरत है। ये बहुत महान व्यक्ति हैं और यहाँ पे देखिए कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। चाची की कहल चाहे छिए? बाबू फांसी, बाबू सुधमतिया, बाबू बाबू मार दलका बाबू, पैसा खत्म पैसा खातिर मार दलका, पैसा खातिर बाबू, पैसा हमरा दिया नहीं का कितने। अहाँ सब रोकल नहीं गेलिए जखन ई घटना रहे 2 बजे रहे, 2 बजे कान भेलै है, कोई नहीं रहे। हम बहिन छी ओकर, बहिन छी। हां ये जीव रहे, यहाँ में घटना भेलै है सर। ओकर सब दबंग आदमी रहे, सब दबंग, दुनू बापू दबंग रहे, असगरे रहे, ओकर पत्नी रहे और कियो नहीं रहे सर। ओकर बाल बच्चा के किछ करियो, नहीं करबे त केना ओकर हेते पढ़ौनी। सजा होए चाहिए, जे उचित सजा हुए वो होए चाहिए। हां होना चाहिए सर। क्या बोलना चाहेंगे सर? क्या बोलना? हम क्या कहेंगे, हमको एक ही शब्द है, जो उसके जो बाल बच्चे हैं उसी पे ध्यान रखा जाए। जो ये घटना हुई है सर, सरेआम खुलेआम बीच रोड में चौराहे पे एक व्यक्ति को खत्म कर दिया जाता है, क्या बोलना चाहेंगे सर? हम एक ही कहेंगे, जो उसको सजा जो होगा तो कानून देगा ही देगा। उसके बच्चों को जो है पढ़ाई से लेकर के आगे तक का भविष्य देखा जाए, सारा उसका जितना भी है। जी हाँ, हमको यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। देखिए इतनी छोटी लड़की है अभी उनकी, आप जो देख रहे हैं, ये जो लड़की को आप देख रहे हैं ये उन्हीं की बेटी है। इसका पूरा जीवन बचा हुआ है, इसका विवाह करना है, इसको पढ़ाना लिखाना है। आज वो परिवार अलग हो गया। देखिए इतना छोटा मासूम लड़का है, आप सोचिए इसके मन में क्या छवि रहेगी समाज के प्रति। इसके पिता को खुलेआम रोड पे इस तरह की घटना की जाती है, खत्म कर दी जाती है। आप देख सकते हैं इतना छोटा मासूम परिवार है, वो इनकी माँ जो है वो विकलांग है, कमाने खाने के लायक नहीं है। ये परिवार को अब कौन देखेगा, कैसे चलेगा ये परिवार? हम प्रशासन से ये गुहार करते हैं, ये गुहार लगाते हैं कि जो इसमें दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इन लड़के लड़कियों को, बच्चों को पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाया जाए। जो अनुदान दिया जाता है अनाथों को, वो अनुदान इनको दिया जाए। वो दोनों बाप बेटा न दोनों था और मेरे पापा, बड़े पापा और बड़े मम्मी अकेले थे और वो दोनों था। सोचो अब वो दोनों के बीच में अकेले क्या कर सकते हैं कोई आदमी? बिल्कुल। तो वो इसी तरह बोला आओ, तो सोचा आते हैं लिख देगा। वो दोनों बाप बेटा वहाँ घूरा ताप रहे थे और कागज दे दिया। हम लोगों तो क्या, हम गरीब लोग हैं, तो वही सोचा वहीं पे जाके जला दिया, खंता फेंक दिया और चले गए अपने आप जेल। हाँ, चले गए, खुद को सरेंडर को जी। थाना गया था। ठीक, थाना गया। यहाँ का लोग का कहना है कि वो मार करके थाना गया। ठीक है, लेकिन थाना से कहाँ गया ये बात हम लोग को कोई पता नहीं है। ये तो थाना अध्यक्ष कह सकता है कहाँ गया। तो कुछ लोग का कहना है कि जेल चला गया, लेकिन हम कहते हैं कि जेल कैसे चला जाएगा? जेल जब तक कोर्ट में कोई तरह का उसका कानून कार्रवाई नहीं होगा तब तक जेल कैसे जाएगा? क्योंकि हम लोग कानून नहीं जानते हैं। बिल्कुल, कोर्ट के द्वारा है। हम लोग गरीब हैं, हम लोग कमाते हैं, खाते हैं, मजदूर करते हैं, आप ही के खेत में किसी के किनारे जाकर के काम करके खाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई आकर के हमारे को कुल्हाड़ी मार दे, बिल्कुल मर्डर मतलब नहीं। इसके लिए कोई हमारे जवाबदेही ना ले हमारे ऊपर, हमको मारते जाएगा, जितना गरीब है सब मर जाएगा। बिल्कुल नहीं सर, जवाबदेही बिल्कुल ली जाएगी। आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि वो आदमी है कि है कहाँ, हम देखने के लिए चाहते हैं उनको। वो आदमी कहीं पे भी अभी नहीं, अभी कहीं नहीं देख रहे हैं उनको। प्रशासन का कहना है कि वो चला गया। कहाँ चला गया? तो जेल कैसे चला जाएगा? कोर्ट से आदेश नहीं होगा तब तक जेल कैसे चला जाएगा? बिना कोर्ट का आदेश से तो जेल नहीं जा सकता है। कोई नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं सर। आखिर वो गया कहाँ, हम लोग देखना चाहते हैं, आखिर है कहाँ? आपका कहने का क्या तात्पर्य है कि पुलिस ने उसको कहीं छुपा दिया है?
ये बात हम नहीं कर सकते। पुलिस को ये बात नहीं प्रशासन पता, ये बात नहीं पता है। रात में कहाँ गए नहीं, उसके बाद हम लोग बहुत ढूंढा उसको, कहाँ है बहुत ढूंढा पर कहीं अभी तक नहीं मिला। 25 घंटा हो गए, कल 2-2:30 बजे के लगभग में ये कांड हुआ था और आज देखिए कितना समय हो रहा है अभी। 24 घंटा से ले 24 घंटा बीत गया ना, अभी तक वो आदमी का हम लोग परछाई तक नहीं देखे हैं। जब प्रशासन बोल रहा है कि वो चला गया, कहाँ चला गया, उसका जवाब चाहिए हमको। सही बोल रहा है। क्या बोलना चाहेंगे सर? यही बात सब बोलना चाहेगा क्या? बोलिए ना। हाँ बोला, मत बोलिए, जो बोलना है शान से। हमरा आगा बांध के दे दियो, जना हमरा बा का